So we have this next question. क्या दिया इस क्वेश्चन में? A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 meter and radius 8 centimeter. क्या क्वेश्चन है? A solid iron pole consists of a cylinder of height इतना and base diameter इतना, which is surmounted by, मतलब जो फर्स्ट सिलेंडर है वो सरमाउंट हुआ है सेकंड सिलेंडर से. सरमाउंट मतलब फर्स्ट सिलेंडर के ऊपर सेकंड सिलेंडर रखा है, फर्स्ट सिलेंडर के ऊपर सेकंड सिलेंडर रखा है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट इतना, रेडियस इतना. वी नीड टू फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्स 8 ग्राम मास. मतलब जो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन है उसका मास कितना है? 8 ग्राम. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है आयन का उसका 8 ग्राम मास है. तो अगर मुझे पोल का टोटल मास निकालना है तो फर्स्ट आई नीड टू फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द पोल. इफ आई वांट टू कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ द पोल, सो फर्स्ट आई नीड टू कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द पोल. तो चलो पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं. तो इसमें क्या दिया है? अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर. सो वी हैव दिस सिलेंडर, मतलब बेस में एक सिलेंडर रखा है. सो विल जस्ट ड्रॉ इट. वैसे ड्रॉ नहीं किया तब भी चलेगा, बट स्टिल ठीक है ना. वी हैव अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर. तो ये जो बेस का सिलेंडर है उसके हाइट को कैपिटल एस से डिनोट करो. सो इट इज़ 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24. इसका जो डायमीटर है वो 24 है, तो ऑफकोर्स जो रेडियस होगा वो क्या होगा? उसका हाफ. 24 का हाफ 12, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ रेडियस 8. ऑफकोर्स इसका रेडियस छोटा है तो ये कुछ इस टाइप से होगा. जो सेकंड सिलेंडर है वो फर्स्ट सिलेंडर के ऊपर रखा है. सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर. तो हमारा जो पोल है ना उसका कुछ जो शेप होगा, मतलब वो जो पोल है कुछ इस तरीके से दिखेगा. ठीक है ना. विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर. जो सेकंड सिलेंडर है उसका हाइट कितना है? 60 सेंटीमीटर. उसको स्मॉल एच से डिनोट करो. जो सेकंड सिलेंडर है उसका हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस 8. जो सेकंड सिलेंडर है उसका रेडियस कितना गिवन है हमें? 8 सेंटीमीटर. जो सेकंड सिलेंडर है उसका रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर. ठीक है. तो मैंने क्या बोला? पहले तो इस पोल का हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम. सो विल फर्स्ट कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस पोल. तो निकालो. सो वॉल्यूम ऑफ पोल. तो जो पोल है उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए? ऑफकोर्स अगर मुझे इस पोल का टोटल वॉल्यूम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? इन दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम को ऐड करेंगे. विल ऐड द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स. तो जो नीचे वाला सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या होगा? पाई r²h. और ऊपर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r² h. दोनों टर्म से यू कैन टेक पाई कॉमन. तो ब्रैकेट में कितना बचेगा? कैपिटल r² प्लस स्मॉल r²h. नाउ वी विल पुट द वैल्यूज़. पाई का वैल्यू कितना यूज़ करना है? क्वेश्चन में बोला है यूज़ पाई इक्वल टू 3.14. तो करो. पाई की जगह पुट किया हमने 3.14. कैपिटल R का स्क्वायर विच इज़ 12 का स्क्वायर इंटू कैपिटल H विच इज़ 220. स्मॉल r का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर और इनटू स्मॉल h विच इज़ 60. ठीक है. तो आ जाएगा 3.14. 12 का स्क्वायर इज़ 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर इज़ 64 इंटू 60. हाँ ठीक है. कुछ कैलकुलेशन मैं करूँगा, कुछ हमें कैलकुलेटर से कराना पड़ेगा बिकॉज नहीं तो बहुत टाइम जाएगा. ठीक है ना. ये कैलकुलेशन चलो मैं कर लेता हूँ. 22 है ना. 22 4 ज़ा 88. सो 8 जाएगा. 22 4 ज़ा 88 और 8 कितना होता है? 96. 9 और 22 1 ज़ा और 9 कितना आएगा? ये 31 आएगा आई गेस. 22 1 ज़ा और 9 या और ये कितना आएगा? 0 1 मिनट. 0 साइन 24 2 7 36 2 38 ऐसे आएगा शायद. एंड आई विल ऐड 8. दोनों का ऐड कर दो.
तो आएगा 3.14। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 + 0 इज़ 0, 8 और 4 12, कैरी 1, 7 और 8 15, कैरी 1, 2 और 3 5, 35520, ऐसे कुछ आएगा शायद। इसके बाद का कैलकुलेशन हमें कैलकुलेटर से कराना पड़ेगा। क्या दिया, 35520, 35520 इंटू कितना करना है, 3.14 से कुछ आ रहा है 111532, कितना आ रहा है, 111532.8 है ना, 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी। So this is the volume of the pole. This is the volume of pole. अभी उसने क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो कितना है, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन है इट हैज़ 8 ग्राम मास, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ 8 ग्राम मास। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 8 ग्राम है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होना चाहिए, मास, ऑफकोर्स इंटू 8 करना चाहिए ना। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास क्या होगा, ऑफकोर्स विल डू इंटू 8। सो देयरफॉर द मास ऑफ द पोल शुड बी इक्वल टू व्हाट, जो भी ये सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 8 से मल्टीप्लाई करूँगा। सो आई शुड गेट द टोटल मास इन ग्राम्स। अभी ये डायरेक्टली मैं कर देता हूँ कैलकुलेटर से, ठीक है ना। हाँ, तो इज इक्वल टू, ओ माय गॉड समथिंग फॉल्टी है, क्या दिया है वो भी, 111532, सॉरी 111532.8 इंटू 8 इक्वल्स 8922624, 8922624, ओके, 8922624 है ना, 8922624 ग्राम। अगर सेम चीज़ को मुझे केजी में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है 1 kg इज़ 1000 ग्राम, 1 kg इज़ 1000 ग्राम। तो अगर मुझे ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय, अगर ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000। तो 1000 में 30 है ना, तो हमारा पॉइंट खिसकेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, बाय हाउ मेनी प्लेसेस, 3 प्लेसेस। तो ये आएगा 892.262.4 और यूनिट क्या होगा इसका, केजी। सो दिस इज नथिंग बट मास ऑफ द पोल, दिस इज मास ऑफ द पोल। सो आई गेस दिस शुड बी क्लियर। देखो ये टोटली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें लॉजिक एज सच नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह आना चाहिए। सो आई गेस दिस क्लियर।